दोस्तों सभी को जय श्री राम जी की। दोस्तों मैं पंडित ब्रजेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सौभाग्य वास्तु शक्ति में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको दैवीय शक्ति हमारी मदद कैसे करती हैं के बारे में जानकारी दूंगा। इस जानकारी को देखने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो सके। नंबर 1, अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उनकी ही मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों को दूर करता है या बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ या मैं ऐसा ही हूँ तो निश्चित ही दैवीय शक्ति आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं। नंबर 2, ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच में अचानक खुल जाती हैं तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जब देवताओं लोग जागृत रहते हैं। यदि अपने आप उठने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं या कि वे आपका एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। और यह भी कहा जाता है कि सतव गुण प्रधान लोग इस काल में अपने आप ही उठ जाते हैं। आयुर्वेदिक के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य माना गया है। यह अमृत वेला भी इसको कहा जाता है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोग ही इस टाइम इन लोगों की ही नींद खुलती है। नंबर 3, सपने में देव दर्शन होना। यदि आपको बार बार मंदिर या किसी देव स्थान को ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से बातचीत करते हैं तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आप पर मेहरबान हैं। नंबर 4, पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है या आपको पहले से ही बात का पता लग जाता है तो समझ जाइए कि दैवीय शक्ति यहाँ की आप पर विशेष कृपा है। नंबर 5, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 6, भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आप किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। नंबर 7, सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आप बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो तो समझ जाए कि अलौकिक दैवीय शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए है। नंबर 8, सुहानी हवा।
आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया है और शरीर में एक सिहरन दौड़ने लगे तो पहले कभी नहीं ऐसा हुआ है तो भी जान लीजिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न हैं। नंबर 9, ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आज समझ जाइए कि अलौकिक या दिव्य शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। नंबर 10, रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपके कानों में अचानक ही कोई मधुर संगीत सुनाई देता हो और आप आश्चर्य करें कि यह आसपास तो कोई संगीत बज नहीं रहा है, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर अपने इष्ट देवता का मंत्र जप कर रहते हैं। यह लगातार उनके साथ हो सकता है। नंबर 11, किसी की आवाज़ सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे फिर आकर आवाज़ दी है और आप उठ ही जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपको साथ कई बार हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्तियों की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान कर सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी ज्योतिष व मान्यताओं पर आधारित है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में जय भोले बाबा की अवश्य लिखें। यदि आपका कोई किसी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में उसको अवश्य ही पूछ लें। चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। जय भोले बाबा की, जय शिव गोरखनाथ बाबा जी की। धन्यवाद।